एक भारतीय के लिए सुबह उठने के बाद या शाम को एक कप गर्म दूध वाली चाय पीना उसके आदर्श साथी के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन वो साथी कौन है? सही मानिए, बिस्कुट। मेरी बिस्कुट। बंगाली अपने गप्पेबाजी के लिए मशहूर है और बंगालियों के गप करने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है: चाय, सिगरेट और बिस्कुट। बात करते हुए बिस्कुट को दूध वाली चाय में डुबोकर खा रहे हैं। चाय खत्म करने के बाद उसमें चम्मच से मारी या ऊं कहो कि ब्रिटानिया मारी का एक गिला टुकड़ा उठा रहे हैं। हमने भले ही अंग्रेज को अलविदा कर दिया है, लेकिन एक कप चाय के साथ एक असली अंग्रेजी मारे बिस्कुट आज भी हमारा दैनिक साथी है। पूरे भारत के लोग सुबह और शाम मेरे बिस्कुट का मजा ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी चाय के साथ जरूरी भोजन की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? इसकी उत्पत्ति सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमाओं को पार करके एक शाही प्रेम कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी जानकारी पाने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कहानी 1668 साल में शुरू हुई थी, जब महारानी विक्टोरिया के दूसरे बेटे प्रिंस अल्फ्रेड ने जर्मन की यात्रा के दौरान रूस के जार दूसरा अलेक्जेंडर की बेटी ग्रेट डाचेस मारिया अलेक्जेंड्रोवाना से मुलाकात की। उनके बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ, लेकिन महारानी विक्टोरिया को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि क्रीमिया युद्ध के परिणाम स्वरूप रानी को रूस पर अविश्वास था। आखिर में अल्फ्रेड की अटूट भक्ति और प्रेम ने उनके परिवार का दिल जीत लिया। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सेंट पीटर्सबर्ग के सर्दी के मौसम के प्रासाद में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। हालांकि महारानी विक्टोरिया इस शादी में शामिल नहीं हुई। 23 जनवरी 1874 साल को पूरे यूरोप ने शाही विवाह देखी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के बेटे ड्यूक अल्फ्रेड एडिनबर्ग प्रिंस अल्फ्रेड ने रूस की जार दूसरा अलेक्जेंडर की बेटी मारिया अलेक्जेंड्रोवाना से विवाह किया। सेंट पीटर्सबर्ग की सर्दी के मौसम के प्रासाद में आयोजित भव्य विवाह समारोह वर्ष का सबसे चर्चित सामाजिक कार्यक्रम था, जिसमें राजसी ठाट बाट संगीत और हर जगह चमचमाते मुकुट की चमक थी। इस शाही मिलन की स्मृति में 1857 साल में स्थापित लंदन की एक प्रसिद्ध बेकरी, लंदन बेकरी पिग्स फ्रेंड्स ने एक विशेष व्यंजन मारिया बिस्कुट तैयार किया। मारिया एक छोटा, मीठा और गोल बिस्किट था। इस प्रकार नवविवाहित डाचेस मारिया के सम्मान में अनोखी मारी बिस्कुट का जन्म हुआ। मारिया बिस्कुट अपने शाही मूल से हटकर मैरी बिस्कुट के नाम से जाना जाने लगा। और तो और इस गोल मैरी बिस्कुट ने पूरे यूरोप में धूम मचा दी। सिर्फ स्वाद में ही नहीं, ये मैरी बिस्कुट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बाजारों में खासकर पुर्तगाल और स्पेन की आर्थिक संरचना को भी बचाया। ये मैरी बिस्कुट अंग्रेज के हाथों हाथ सीधे कलकत्ता में पहुंचे। वजह साफ है, इस समय कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1892 साल में एक ब्रिटिश कंपनी ने 295 रुपए की पूंजी से कलकत्ते में अपना पहला ब्रिटानिया मारी बिस्कुट कारखाना शुरू किया। इस नाम की उत्पत्ति का अंदाजा लगाना आसान है। ब्रिटानिया ब्रिटेन से है और मैरी मारिया अलेक्जेंड्रोवाना के नाम से है। अंग्रेज निश्चित रूप से शुद्ध व्यवसायी थे। तो क्या उन्हें शुरू से ही समझ आ गया था कि बंगाली लोग इस बिस्कुट को हमेशा खाएगा और उनके प्यारे बिस्किट को बिस्कुट में बदल देगा? तब से रूसी मेम साहब के नाम पर रखा गया ब्रिटानिया मारी बंगालियों के बीच में ही रह गया। तब से अब तक बहुत कुछ बदल हो चुका है। हालांकि इसे ब्रिटानिया कहा जाता है, लेकिन अब यह पूरी तरह से भारतीय है। आजकल कई और कंपनियां मैरी बिस्कुट बनाते हैं। हमारे स्मृति में जो सुनहरी गोल गोल छवि उभरती है, वह निश्चित रूप से ब्रिटानिया मारी ही है। आपने गौर किया होगा कि बिस्कुट पर ब्रिटानिया शब्द खुदा हुआ है।
दरअसल लंदन की उस बेकारी ने रानी मारिया के शादी में बिल्कुल वही किया था। बेशक वहां सिर्फ मारिया शब्द ही लिखा गया था। इस राजा रानी के शादी से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक और वहां से लेकर आज तक ब्रिटिश कंपनी की ब्रिटानिया मारी बिस्कुट, बंगालियों की सुबह की चाय, स्कूल के टिफिन या गप्पेबाजी सभी जगह पर छाया रहता है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे।